हे गाइस, वेलकम टू द बीएमएस जर्नी। सो आज हम लोग देखेंगे अष्टांग हृदय का 5th चैप्टर के एमसीक्यूज। तो 5th चैप्टर है हमारा द्रव्य द्रव्य विज्ञान, जिसके कि हम लोग देखेंगे 60 एमसीक्यूज, जो कि मैंने 2 पार्ट में मैं अपलोड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 30 एमसीक्यूज करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग 30 एमसीक्यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र जल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग। एक तो शुड नॉट बी यूज भी बोला है और एक्सेप्ट भी बोला है, तो इसका मतलब किस इसमें हमें यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग को यूज़ करना चाहिए अश्वयुज मास में। क्यों? क्योंकि ये आता है अंडर शरद ऋतु। ये शरद ऋतु के अंदर आता है, और शरद ऋतु में क्या रहता है? अगस्त्य नक्षत्र रहता है। तो अगस्त्य नक्षत्र की वजह से क्या होता है? समुद्र जल में जो भी पॉइजन्स होता है और फिर जो भी हार्मफुल कंटेंट होता है वो रिमूव होता है। तो उसकी वजह से हम लोगों को समुद्र जल हम लोग अश्वयुज मास में यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, रस ऑफ द गंगाम्बू। रस ऑफ गंगाम्बू इज द अव्यक्त रस। अव्यक्त रस मतलब क्या रहता है? जिसकी टेस्ट हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द दुष्ट जल। दुष्ट जल, दुष्ट जल मतलब क्या है? जो कि कंटेमिनेटेड है और जो कि यूज़ करने लायक नहीं है, उस जल को हम लोग दुष्ट जल बोलेंगे। उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है? फेनिल, फेनिल मतलब क्या है? फ्रोदी। घन, घन मतलब क्या होता है? ठीक और अनक्लियर। अनार्तव मीन्स अनसीजनल। तो बेसिकली ये सारा क्या होता है? दुष्टांबु रहता है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि शेवाल, तृण, वर्ण, देन अविलाश्रुतम, सूर्य, इंदु, पवन, अदृश्यम। मतलब जो कि जिस ऐसा वाटर जिसको कि सनलाइट, मूनलाइट और एयर टच ना कर रही हो, वैसा वाटर हम लोग को ये नहीं करना चाहिए। देन बाद में घन, गुरु, फेनित, जंतुमय, तत्व, तंतु, ये सारे केस में हम लोगों को वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वाटर दूषित जल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विच फ्लोज इनटू द वेस्टर्न ओशन। मतलब जो फ्लो करके वेस्टर्न ओशन में आता है। वेस्टर्न ओशन मतलब क्या है? अपना अरेबियन सी में। मतलब ऐसी रिवर्स जो कि फ्लो करते करते अरेबियन सी में जाके मिलेंगी, उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न ओशंस। मतलब फ्लो करके वो वेस्टर्न ओशन में आता है। ऐसी कौन कौन सी रिवर्स होती है? जैसे कि नर्मदा और तापी, ये 2 रिवर है जो कि ऊपर से फ्लो करके आती है और वेस्टर्न ओशन मतलब अरेबियन सी में जाके मिलती है। शीघ्रवाही मतलब जिनका की फ्लो बहुत फास्ट होता है, जैसे कि अपनी गंगा। देन आम्लोदक, आम्लोदक मीन्स विच हैज़ द प्योर वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन स्थिर जल मीन्स द स्टैग्नेंट वाटर कॉजेस। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो कि स्थिर है। अभी इसमें क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें कि ये क्या क्या कॉज करेगा? कृमि, हृदय रोग एंड श्लीपदा। मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। राइजिंग फ्रॉम द महेंद्र माउंटेन विल कॉज उदर एंड श्लीपदा। उदर मतलब जो कि एब्डोमिनल डिसीजेस और विसरल ऑर्गन के डिसीजेस होते हैं, उसको हम लोग उदर बोलेंगे। और श्लीपदा मतलब फिलेरियासिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए एंड बी। अर्शस इज कॉज्ड बाय द वाटर अराइजिंग फ्रॉम। अर्शस किस किस वजह से कॉज होता है? प्राच्य, प्रांत एंड अवंती, ये सारे की वजह से क्या होता है? अर्शस कॉज होता है। तो बेसिकली अवंती मतलब क्या होता है? अवंती मध्य प्रदेश में आता है, ये एक प्लेस का नाम है। देन वहाँ की जो कि रिवर्स और वाटर होता है, उसके वजह से भी हम लोगों को अर्शस होता है। देन ये सारे प्लेसेस है जिनके की वजह से हम लोगों को अर्शस और हिमोरॉइड्स कॉज होता है। देन 8th क्वेश्चन, रिवर अराइजिंग फ्रॉम द साय एंड विंध्य माउंटेन्स आर कॉजेस। साय एंड विंध्य माउंटेन की जो रिवर्स होती है उनकी वजह से क्या कॉज होता है? तो उनकी वजह से हम लोगों को कुष्ठ, पांडु एंड शिरोरोग, ये तीनों कॉज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देन 9th क्वेश्चन, द वाटर ऑफ एंड रिवर फ्रॉम द परियत्र माउंटेन के वाटर के रिवर से हम लोगों को क्या हो सकता है? दोषग्न, बल्य एंड पौरुष्यकारक।
इसका भी आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन, वाटर शुड नॉट बी कंज्यूम्ड और कंज्यूम्ड वेरी लिटल इन। किस केस में हमें वाटर एक तो कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत कम नहीं करना चाहिए, जिसमें कि हम लोग कौन कौन से डिश आते हैं, पांडु, श्वेत, उदर। अगर डिटेल में देखना है तो अल्पाग्नि, गुल्म, पांडु, उदर, अतिसार, अर्शस, ग्रहणी, श्वेत एंड श्वेत। तो ये सारे केसेस में हम लोगों को एक तो वाटर शुड नॉट बी कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो कुछ क्वांटिटी में भी नहीं करना चाहिए। तो भुक्त मध्य जलपान मीन्स वाटर इनटेक ड्यूरिंग द मील्स। अभी इसमें क्या है, 3 कंसेप्ट है। एक तो हम लोग वाटर कैसे पीते हैं, भुक्त मध्य मतलब खाना खाते हुए, भुक्त अंत मतलब खाना खाने के बाद, एंड भुक्त प्रथम। ये हो गए 3, मतलब 3 चीज़ें जहाँ पे हम लोग पानी एक तो खाना खाते हुए पीते हैं, नहीं तो खाना खाते के बीच में पीते हैं, नहीं तो खाना खाने के बाद पीते हैं। तो अगर हम लोग उसमें उसका उस चीज़ का बॉडी पे क्या असर पड़ता है, यानी कि बॉडी की बिल्ड पे क्या असर पड़ता है, वो हम लोग ऐसे उस पर पड़ता है। तो उसमें भुक्त मध्य में क्या होता है, बॉडी समर रहती है। जैसे कि हम लोगों को आयुर्वेदा में बताया गया है कि हम लोगों को वाटर बीच भी खाना खाने के बीच बीच में पीना चाहिए, क्योंकि वो अमृत की तरह काम करता है। देन भुक्त अंत में क्या होगा, अगर हम लोग भुक्त अंत में पानी पियेंगे तो हम लोग स्थूल हो जाएंगे। अगर खाना खाने के पहले हम लोग पानी पी जाएंगे तो हम लोग कृश हो जाएंगे। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भुक्त मध्य पूछा है। मध्य में क्या होना चाहिए आंसर, फिर सम। देन स्थौल्य इट इज कॉज्ड व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स वाटर। अब स्थौल्य का पूछा है, हम लोगों ने आई पे देखा है स्थौल्य कब कॉज होता है, अंत में। तो क्या आ जाएगा आंसर, एट द commencement of and a meal, into the middle of and a meal, at the end of the meal। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एट द एंड ऑफ द मील। देन 14th क्वेश्चन, शीतजला रिलीफ्स। वैसे तो शीतजला रिलीफ्स मैंने इसमें होता है, जैसे कि मदात्यय, ग्लानि, मूर्छित, छर्दी, श्रम, शमान, तृष्णा, उष्ण, दाह, पित्तास्त्र एंड अम्बु नैस्त्रिति। मतलब अभी इसमें क्या क्या आ जाएगा, शीतजला हम लोग मूर्छना में करते, ब्राह्मण में करते हैं और चर्दी में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड उष्ण जला। तो प्रॉपर्टीज ऑफ उष्ण जला क्या क्या होती है, जैसे कि दीपन, पाचन, कंठ्य, लघु, उष्ण, बस्तिशोधन, आत्मान, अनिल श्लेष्म, देन नवज्वर, कास, आम, पीनस, श्वास। ये सारे इसमें हम लोग क्या करते हैं, उष्ण जल के ये सारे प्रॉपर्टीज है, हम लोग उष्ण जल यूज़ करते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कंठ्य। मतलब कि जब जब हम लोगों को गले में खरखरार, मतलब ये इचिंग होती है या फिर खरखर होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण जला मतलब कंठ्य है, मतलब वॉइस क्लियर करता है। देन श्वासाहार, देन वस्ति शोधना, मतलब हम लोगों ने, मैं अभी बताया वो वस्ति शोधना में भी यूज़ करते थे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ शुद्ध शीत जला। इसके होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो कि वाटर हम लोग पहले बॉईल करेंगे एंड देन कूल्ड करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध शीत जला। अभी इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये क्या क्या होता है, अनावेशंदी होता है, देन बाद में लघु होता है, फिर पित्त शामक भी होता है, एंड पित्त मतलब पित्त रोग शामक, और पित्त मतलब पित्त में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें के ये 2 वाले आ जाएंगे, एंड तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। अभी अभिसंधि एंड अनाभिसंधि, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो देखो, सीधे सीधे एक क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में दोनों चीज़ें दी है, अभिसंधि और अनाभिसंधि, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, वो दोनों में से एक करेक्ट आंसर है। तो अभिसंधि मतलब क्या होता है, अभिसंधि मतलब, अभी ये पूरा वर्ड तो मैं लिखूंगा नहीं, अभिसंधि का मीनिंग क्या होता है ये सीधे सीधे लिखता हूँ। अभिसंधि मतलब क्या होता है, जो स्रोतस को ब्लॉक करता है, और अनाभिसंधि मतलब जो स्रोतस को ब्लॉक नहीं करेगा। वायु शीत जलो,
मतलब क्या होता है, उष्ण जला विच केप्ट ओवरनाइट विशिएट्स, किस किस को विशिएट करता है, वात पित्त कफ, ये तीनों को विशिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिदोष। देन प्रॉपर्टी 18 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंड अ नारिकेलोदक। प्रॉपर्टीज ऑफ नारिकेलोदक क्या 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 होता है, स्निग्ध, स्वादु, वृक्ष, हिम, लघु, तृष्णहार, पित्तहार, अनिलहार एंड दीपन एंड पस्ती शोधन। मतलब ये क्या है, कोकोनट वाटर। उसको क्या लोग हम लोग क्या बोलते हैं, नारि नारिकेलोदक। अभी इसका आंसर तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एक तो वस्ती शोधने भी करता है, देन पित्ता नील हरा बोलता है, देन वृक्ष, ये तीनों कॉज करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। देन गोक्षीर इज, गोक्षीर, गोक्षीर इस क्या होता है, गोक्षीर के मतलब गोक्षीर मतलब काऊ के जो मिल्क के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जीवनीय, रसायन, मेद्य, बल्य एंड स्तन्यकर एंड सरम। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, काउ मिल्क के होता है, मतलब हमारे गाय के दूध के ये सारे प्रॉपर्टीज़ होता है। तो रसायन है, स्तन्यकर है, जीवनीय है। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। महिष क्षीर इज इंडिकेटेड इन, महिष क्षीर हम लोग किस किस में इंडिकेट करते हैं, किस किस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो मंदाग्नि में हम लोग महिष क्षीर हम लोग क्यों इंडिकेट करेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने के लिए तो हेवी होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देन अत्याग्नि, अत्याग्नि में हम लोग यूज़ करेंगे। मैंने बोला था ना कि ये वाला एक ट्रेंड है, ये आप लोग पक्का याद रख लो कि दो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेडली ऑप्शन है, मतलब एक तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इन दोनों में से एक आंसर है। तो एक कट होगा तो दूसरा ही आंसर होगा। अभी हम लोग लेकिन यहाँ पे तीसरा भी ऑप्शन है, तो हम लोग उसको भी चेक करेंगे, क्योंकि आंसर डी में दोनों दिए है। तो ये क्या है, अनिद्रा। हाँ, अनिद्रा में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या रहते हैं, गुरु, और इंसोम्निया में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब भी आंसर क्या हो जाएगा, डी। अजक्षीर इज इंडिकेटेड इन, अजक्षीर हम लोग किस किस में इंडिकेट करता है। तो अजक्षीर हम लोग इंडिकेट करते हैं शोष, ज्वर, श्वास, रक्त, पित्त एंड अतिसार। ये सारी चीज़ों में हम लोग अजक्षीर यूज़ करते हैं, अतिसार, रक्त, पित्त एंड शोष। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द रस ऑफ एंड ओस्ट्र क्षीर, ओस्ट्र क्षीर मतलब क्या होता है, कैमल का, कैमल का मिल्क। तो हम लोग इसमें ओस्ट्र क्षीर में क्या होता है, लवण, मतलब वो क्या रहता है, लवण रस रहता है, रस ऑफ एंड ओस्ट्र क्षीर ये रहता है लवण। और इसी के साथ साथ और एक याद रख लो, उसका रहता है अजक्षीर। अजक्षीर में क्या होता है, अजक्षीर होता है कटुतिक्त। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिकेशन ऑफ एंड ओस्ट्रक्षीर। ओस्ट्रक्षीर की इंडिकेशन क्या होता है, वात कफ में हम लोग यूज़ करते हैं, देन कृमि, शोफ, उदर एंड आर्शनामों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कृमि में यूज़ करते हैं, हर्ष में यूज़ करते हैं, उदर में यूज़ करते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य क्षीर रिलीव्स, मतलब जो कि ह्यूमन वूमन का ये होता है, मिल्क होता है, उसमें के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहता है। हम लोग तो ब्रेस्ट मिल्क हम लोग किस किस में यूज़ करता है, तो वात पित्त अष्टुग रोग में, उसी के साथ साथ हम लोग तर्पण और आश्यतन और नस्य में हम लोग यूज़ करते हैं, और अभिघात एंड अक्षी रोग में भी हम लोग मनुष्य क्षीर यूज़ करते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन मिल्क इज़ यूज्ड फॉर, ह्यूमन यूज, आप ही मैंने क्या बोला, ह्यूमन मिल्क हम लोग किस किस के में बोलते हैं, तो तर्पण, नस्य एंड अश्वतन, ये सब में यूज़ होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। देन अविक क्षीर इज क्या रहता है, अर्ध्य, उष्ण, देन बाद में श्वास, पित्त एंड कफ। अर्ध्य मतलब क्या होता है, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द हार्ट, मतलब हार्ट डिसीजेस या फिर हार्ट को कुछ बेनिफिशियल नहीं होता है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है। देन
मैंने क्या बोला था, श्वास पित्त एंड कफ, कफ में यूज होते हैं कफ एंड हिदमाना, एंड मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 28, फॉलोइंग इज द करेक्ट इन केस ऑफ एंड इक्षपक शीरा। इक्षपक शीरा के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? वो होता है बाड्यम उष्णम, बाड्यम लघुम, अम्ल लवण एंड जाड्यता कॉज करता है, एंड शाखा वाताहार, मतलब जो वात शाखा में वात होती है उसको हर करता है। तो इसका मीनिंग क्या क्या हो गया? तो एक तो लघु होता है, लघु गुना होता है, देन आम्ल लवण रसा, मैंने बोला था लवण रसा है, तो आम्ल लवण रसा भी है। इट कॉजेज द जाड्य, जाड्यता कॉज करता है। देन इट इज़ अ साक्ष शाखा वाताहार, ये भी बोला था मैंने, शाखा वाताहार भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। फॉलोइंग इट इज़ कंसिडर्ड एज द अमृत। अमृत किसको मतलब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धारा उष्ण शीरा। मतलब इसमें होता क्या है कि जस्ट फ्रेशली जो हम लोग मिल्क कलेक्ट करते हैं, मिल्क फ्रॉम काउ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा उष्ण शीरा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एंड दधी। तो दधी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अम्ल पाक, अम्ल रस, उष्ण एंड रोचन, रोचष्ण। मतलब अभी इसमें क्या क्या होता है? तो अम्ल रस है, ग्राही, ग्राही है, मतलब जिसका इजीली प्रॉपर्टीज ऑफ एंड दधी। तो दधी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अम्ल पाक, अम्ल रस, ग्राही, गुरु, उष्ण, वातजित एंड रोचष्ण हो। मतलब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गए? अम्ल रस हो गया, ग्राह्य हो गया, देन गुरु, गुरु गुण होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव।